क्या सिर्फ उपवास और पूजा ही नवरात्रि है, या फिर नवरात्रि में कुछ होती हैं ऐसी साधनाएं जिसे अगर हम कर लें तो वो सिर्फ हमारा दिन नहीं बल्कि हमारा पूरा जीवन बदल देती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि की 7 प्रमुख साधनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम 9 दिन पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम इस 9 दिनों में क्या क्या कर सकते हैं? तो नवरात्रि की सबसे पहली साधना है मंत्र जप। माँ दुर्गा के मंत्र ओम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आप श्रद्धा से और एकाग्रता से इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि न सिर्फ आपके मस्तिष्क को बल्कि पूरे वातावरण को बहुत ही पवित्र और शांत कर देती है। विज्ञान भी मानता है कि जब हम मंत्रों का जप एकाग्रचित्त होके करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में अल्फा वेव बनती हैं जो हमारे मानसिक तनाव को दूर करती है। यानी हमें कितनी भी टेंशन हो, कैसा भी तनाव हो, जब हम एकाग्रचित्त होके मंत्रों का जप करते हैं, श्रद्धा भाव से जप करते हैं, तो न सिर्फ हमें भगवान का आशीर्वाद मिलता है बल्कि हमारा सारा तनाव दूर हो जाता है। दूसरी साधना है पाठ साधना। दुर्गा सप्तशती का पाठ, 700 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ पाठ नहीं है, कथा नहीं है, बल्कि खुद का आत्मविश्वास और खुद की शक्ति को जगाने का माध्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माता शक्ति का पाठ करता है, यानी कि माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, 700 श्लोकों का दुर्गा सप्तशती का पाठ सिर्फ पाठ नहीं, सिर्फ कथा नहीं है, बल्कि खुद का आत्मविश्वास और खुद की शक्ति को जगाने का माध्यम है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माता शक्ति का पाठ करता है, यानी कि माँ दुर्गा के सप्तशती का पाठ करता है, उसके जीवन में आने वाली सारी बाधाएं, सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो जाते हैं। तीसरी साधना है ध्यान साधना। यानी कि जब हम दीपक जलाते हैं और दीपक की लौ की तरफ देख के जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान बहुत ही ज़्यादा एकाग्रचित हो जाता है, हमारा मन एकाग्र होता है और हमें बहुत ही अच्छी अच्छी अनुभूति होती है, जैसे लगता है हम माँ के करीब बैठे हैं। उस समय हमारा मन और दिमाग दोनों केंद्रित रहता है। वैज्ञानिक शोध कहते हैं कि ध्यान करने से हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रांग होती है, यानी कि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। चौथी साधना है व्रत और उपवास। हम अक्सर सोचते हैं ना कि उपवास का मतलब सिर्फ और सिर्फ भूखे रहना है, हमें भूखे रहना पड़ेगा, लेकिन उप का मतलब है पास और वास का मतलब है वास, यानी कि अपने प्रभु के पास रहना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नवरात्रि का उपवास इंटरमिटेंट फास्टिंग के तरीके से है, जो कि हमारी बॉडी को पूरी तरीके से डिटॉक्स करता है और हमें देता है नई ऊर्जा और बहुत ज़्यादा एनर्जी, ताकि हम अपने आने वाले टाइम में फिर से पूरी एनर्जी से आगे बढ़ सकें। हमारी पांचवी साधना है होम साधना। पांचवी साधना यानी कि हवन और यज्ञ। अब तो विज्ञान भी मानता है कि हवन करने से हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि जब भी हम हवन करके उठते हैं तो हमें मानसिक शांति मिलती है और हमें बहुत अच्छा से फील होता है। छठी साधना है दान और सेवा साधना, क्योंकि शक्ति ही माँ दुर्गा का रूप मानी जाती है और दान करने से हमारे अंदर का ईगो, हमारा घमंड दूर होता है कि हमारे पास बहुत सारा है। बहुत लोगों को ये अहंकार हो जाता है कि प्रभु ने उन्हें बहुत ज़्यादा धन दिया है, तो अगर प्रभु ने आपको बहुत ज़्यादा धन दिया है तो दान देने से समानता आती है। जब हम एक ऐसे वर्ग को कुछ दान देते हैं तो समान भाव से, यानी कि हम खुद ना खा करके अपने घर का अनाज उन्हें दान करते हैं तो वो भी उनके 2-3 दिन तो काम आ ही जाएगा, तो हो गई ना समानता। दान देने से ईगो ऑटोमेटिक कम हो जाता है और समाज में सामंजस्यता बढ़ती है। और विज्ञान भी कहता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हमें अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बन जाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं।
सातवीं साधना है नृत्य और भक्ति साधना। जैसे कि गरबा और डांडिया नृत्य, ये केवल नृत्य नहीं है, ये एक प्रकार की भक्ति है जहाँ हम आनंद में आके नृत्य करते हैं। जब सैकड़ों लोग एक साथ एक जगह पे नृत्य करते हैं तो ये पॉजिटिव एनर्जी फील्ड बन जाती है और इससे डिप्रेशन कम होता है, तनाव कम होता है, लोगों में खुशी आती है। लोग थकते ही नहीं हैं बल्कि उत्साह में भर के नई नई ड्रेस पहन के पूरी रात नृत्य करते हैं। माँ की याद में माँ को भोग लगाते हैं, नृत्य करते हैं, डांडिया करते हैं, गरबा करते हैं। दोस्तों जरा सोचिए, हम पूरे वर्ष में सिर्फ 9 दिन और 9 दिन यानी कि 18 दिन इन सारी साधनाओं को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में कितने सारे बदलाव आते हैं। जब पाठ, ध्यान, उपवास, ज्ञान और भक्ति हमें मिलती है तो क्या जब हम इतना करेंगे तो हमारा तन, मन और आत्मा शुद्ध नहीं होगा? न सिर्फ हमारी आत्मा शुद्ध होगी, हमारा तन मन शुद्ध होगा, बल्कि हमारे आसपास रहने वाले लोग भी पवित्र हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी नवरात्रि की 7 साधनाएं। तो इस नवरात्रि सिर्फ व्रत और उपवास मत करिए बल्कि चीजों को समझिए और करिए साधना। इन साधनाओं को अपना के अपने जीवन में बदलाव लाइए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। साथ ही साथ आप ये जरूर बताइएगा कि आप नवरात्रि में क्या करते हैं, आप नवरात्रि में कौन सी साधना करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हरे कृष्णा, जय माता दी।